हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। स्पेशली मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सभी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहती हूँ क्योंकि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत यूनिक एक कुर्ती डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ, तो अंत तक बने रहे। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है। ये इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई है और बैक साइड में आप देख सकते हैं इसका जो फ्लावर है, इन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। कुर्ती कटिंग करने से पहले हमें इसे ध्यान में रखना चाहिए। तो अब मैंने इसे कट कर लिया है और दोनों जो पार्ट है उसका डायरेक्शन एक ही तरफ कर लिया है। अब हम इन दोनों पार्ट को एक दूसरे के आमने सामने रखेंगे और इसे मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। कॉलर कुर्ती बनाने के लिए हमारा जो नॉर्मल शोल्डर होता है उसके साथ 1 इंच एक्स्ट्रा हमें लेना है। अब मैं आर्म होल पे मार्क कर रही हूँ। तो ये कॉलर कुर्ती है, इसलिए आर्म होल हमारा जितना नॉर्मल होता है उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो इस तरीके से मैंने मार्किंग कर लिया है। अब मैं यहाँ पर चेस्ट के लिए मार्किंग कर रही हूँ। तो हमारा जितना भी चेस्ट है मार्क कर लेना है और कमर और हिप में भी मार्किंग कर लेना है। एक स्केल की मदद से हम इन पॉइंट्स को जोड़ लेंगे और मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ टॉप पार्ट के लिए। तो टॉप पार्ट के लिए मैंने 17 पे मार्क किया है मार्जिन के साथ और यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा मार्जिन 2 इंच ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो इसे इस तरीके से हमें जोड़ लेना है और अब मैं आर्म होल के लिए 1 इंच पे एक शेप दे रही हूँ बैक पार्ट के लिए और फ्रंट पार्ट के लिए मैंने 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्क किया है। अब मैं यहाँ पर 4.5 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ और इस मार्किंग को हम नीचे तक मार्क कर देंगे और इस लाइन को इस तरीके से सीधा कर देंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर शोल्डर के लिए मार्किंग कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने ऊपर में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि ये कॉलर कुर्ती है, इसीलिए ऊपर में मैंने बैक पार्ट के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है और दोनों पार्ट मैं एक ही साथ कट कर रही हूँ। अगर बिना कॉलर के बनाते हैं तो इस मार्किंग को आप स्किप कर सकते हैं। अब मैं साइड में भी एक सीधा लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पर साइड में प्लीट आएगा और मेरा जो कुर्ती है उसका लेंथ टोटल 43 है मार्जिन के साथ। तो अब हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले हमने जो मार्किंग किया 4.5 इंच पे उसे कट करके अलग कर लेंगे और फिर साइड का जो पार्ट है उसे भी कट कर लेंगे और जो हमने सीधा मार्किंग किया उसे भी इस तरीके से हमें कट कर लेना है। साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उससे हम प्लीट्स बनाएंगे। साइड में जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे छोड़कर और यहाँ पर स्टिच लगा लेंगे। अब हम सेंटर पार्ट को अलग रख देंगे और फ्रंट और बैक का जो टॉप पार्ट है उन दोनों को भी अलग कर लेंगे और फ्रंट साइड में हमें यहाँ पर आर्म होल जो है कटिंग करना है और जो शोल्डर हमने एक्स्ट्रा लिया था उसे भी कट कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 पार्ट है तो मैंने 2 पार्ट अलग कर लिया है। तो मैंने यहाँ पर मार्जिन छोड़कर प्लीट्स बना लिया है। अब हमें टॉप पार्ट को इस तरीके से रखना है और स्टिच लगा लेना है। तो दोनों साइड को मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिया है। अब हम डोरी लगाएंगे। तो डोरी मैंने बना लिया है हमारा कमर में फिटिंग एडजस्टमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर हमें डोरी को अटैच करना है। तो डोरी को हम इस तरीके से अटैच करेंगे और ऊपर में एक इस तरीके से फैब्रिक अटैच कर देंगे। तो हमें स्टिच को पक्का कर लेना है और बाकी 2 साइड में भी स्टिच कर लेना है। कमर की साइड हम ओपन ही छोड़ देंगे क्योंकि वहाँ में हमने फिटिंग के लिए जो डोरी है उसे रखा है और मैं यहाँ पर डिज़ाइन के लिए लेस भी साइड में लगा रही हूँ। तो इसे स्टिच कर लेंगे। इसके बाद हम जो पार्ट्स है सेंटर पार्ट्स के साथ साइड के जो पार्ट्स है उसे अटैच कर लेंगे। दोनों साइड में हमें इस तरीके से स्टिच करके अटैच कर लेना है और इस तरीके से हमें बैक पार्ट को भी तैयार कर लेना है। और फ्रंट पार्ट में हमें थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरीके से आएगा, अगर कॉलर बनाएंगे तो उसे कट करके अलग कर लेना है। अब मैं यहाँ पर लाइनिंग को कट कर रही हूँ। अब हम फ्रंट पार्ट में स्लिट बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक सेंटर पे मार्क कर लिया है और एक बकरम भी पेस्ट कर लिया है एक फैब्रिक में। फ्रंट स्लिट बनाने के लिए
हमारा जब जो भी हम बकरम लेते हैं उसका जितना भी मेजरमेंट है उसको हमें हाफ़ करना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 1 इंच है तो 1 इंच को हाफ़ करना है, और हमने जो सेंटर मार्क किया है उसके दोनों साइड में हाफ इंच हमें मार्क कर लेना है। तो इस तरीके से हम बनाएंगे तो हमारा जो फ्रंट स्लिट है वो परफेक्ट बनेगा। तो मैंने जो है हाफ इंच साइड में मार्क कर लिया है। मार्किंग करने के बाद हमने जो बकरम पेस्ट करके रखा हुआ है उसे हमें इन दोनों साइड में अटैच करना है, जो हमने हाफ इंच मार्क किया है। और हमने फैब्रिक में भी यहाँ पर हाफ इंच एक्स्ट्रा साइड में रखा है। तो बकरम पेस्ट करने के बाद भी हमें साइड में हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है, और इस तरीके से रखकर हमें स्टिच कर लेना है ऊपर से नीचे तक। तो मैंने स्टिच कर लिया है, और हमने जो सेंटर मार्क किया है उस पर कट लगा लेना है, और नीचे की तरफ हमें ट्रायंगल शेप में एक मार्क करना है, और ऊपर में भी उसके ठीक ऊपर में 1-1 इंच पे एक मार्क करना है और उसे कट कर लेना है। इस तरीके से कट करने से हम जो स्लिट बनाए हैं उसे जो टर्न करना इजी हो जाता है। तो इस तरीके से हमें टर्न कर लेना है, और साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे फोल्ड करके अंदर की तरफ रखना है। मैं आपको दिखा देती हूँ, बैक साइड में हमें इस तरीके से रखकर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे अच्छे से स्टिचिंग करके पक्का कर लेना है। और हमारा पसंद के अनुसार हमें नेक का कटिंग कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे राउंड शेप में नेक रखा है, और इसके बाद हम बैक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और स्टिच लगा लेंगे शोल्डर में। इसके बाद मैं यहाँ पर सेंटर मार्क कर रही हूँ। सेंटर मार्क करने के बाद बैक साइड का जो नेक है उसको हमें कटिंग करना है। तो मैंने यहाँ पर 1 इंच पे मार्क किया है। अब इसे थोड़ा सा हल्का राउंड शेप दे देंगे और इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम कॉलर बनाएंगे। तो हमारा जो भी नेक का राउंड है उसे टेप्स की मदद से इस तरीके से मार्किंग कर लेना है, और जितना भी आता है उसके हिसाब से हमें कॉलर बनाना है। तो मैंने यहाँ पर एक बकरम फोल्ड करके ले लिया है, इसका लेंथ मैंने मेंशन कर दिया है। अब नीचे की तरफ एक मार्क करेंगे सीधा, और हमारा जो भी नेक का विड्थ है उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा हम यहाँ पर मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पर 3.5 इंच पे एक मार्क किया है। अब यहाँ से थोड़ा सा कर्व शेप देते हुए ऊपर की तरफ हमें इस तरीके से मार्क कर लेना है, और उसके बाद हमें जो है माप के देखना है कि हमारा कॉलर जितना लेंथ है उसके बराबर है कि नहीं। इसके बाद हम अंदर की तरफ 1 इंच पे एक मार्क करेंगे, और राउंड में इसे इस तरीके से मार्क करते हुए शेप दे देंगे, और ऊपर की तरफ हम थोड़ा सा गोलाई में शेप दे देंगे कॉलर का। तो हमारा कॉलर बन गया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। ये सबसे आसान तरीका है कॉलर बनाने का, और इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आप इजीली कॉलर को बना पाएंगे। तो हमारा कॉलर तैयार है, ये इस तरीके से दिखेगा। तो अब हम इसे पेस्ट कर लेंगे। तो मैंने पेस्ट कर लिया है, और मैं इसे अभी अटैच कर रही हूँ। तो कॉर्नर से होते हुए हमें राउंड में पूरे में कॉलर लगा लेना है। कॉलर अटैच करने के बाद साइड में जो स्टिचिंग का जोड़ है वहाँ में मैं लेस अटैच कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें जो लेस है दोनों साइड में लगा लेना है। तो मैंने अटैच कर लिया है लेस को। अब हम इसका स्लीव को जॉइन करेंगे। स्लीव का कटिंग मैंने यहाँ पर शो नहीं किया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी। तो यहाँ पर हम स्लीव को इस तरीके से रखना है और दोनों स्लीव्स को अटैच कर लेना है। आप देख सकते हैं। तो मैंने स्लीव्स को इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब हम साइड में स्टिच करेंगे और नीचे में भी कपड़े को फोल्ड कर कर स्टिच कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारा कुर्ती बनकर बिल्कुल तैयार है और इसका लुक बहुत ही प्यारा है। और इसमें जो डोरी है इस वजह से फिटिंग के लिए हमें टेंशन का ज़रूरत नहीं। हम अपने बॉडी के हिसाब से इसे लूज़ या टाइट कर सकते हैं। और इसमें कॉलर भी है और फ्रंट में स्लिट भी है। तो 3 in 1 है इस कुर्ती का जो लुक है वो भी बहुत बढ़िया है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।